हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आर्मी बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकते हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है आपकी जलंधर के अंदर और दूसरी ब्रांच है गुवाहाटी के अंदर। सो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों के आउट हो चुके हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों के आउट हो गए हैं। एंड साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम आपको कैसे देना है, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है सो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। या आपका नीट एग्जाम हो, कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एग्जाम की एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 11th ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है 26 ऑफ मई तक, मतलब अभी भी आपके पास टाइम है। एडमिट कार्ड आपका 31 ऑफ मई में आएगा। आपका जो एग्जाम होता है ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में ओएटी बोलते हैं, जिसका आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, जो कि आपका 2:30 से लेके 4:30 तक होता है। 2:30 से 4:30 तक ही आपका एग्जाम होता है। अलग अलग सेंटर्स पे कंडक्ट होता है। एग्जाम का जो डेट है दैट इज 8 ऑफ जून। तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो उसके बाद आपको 1 वीक का टाइम मिल रहा है इस एग्जाम का अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। इसका जो रिजल्ट होता है 21 ऑफ जून तक आ जाता है। ठीक है। अब ये जो एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स दे सकती है। मेल कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। आप जब एप्लीकेशन इसका फिल करेंगे सो मेक श्योर यहाँ पे कोई करेक्शन विंडो आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन बहुत सोच समझ के फिल करना। जितने भी 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मार्च में एग्जाम दे दिया फिर रिजल्ट अवेटिंग है, या जो 12th पास आउट कर चुके हैं, वो आपका यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। राइट। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, मैम ये ओएटी का एग्जाम किस किस सेंटर्स में कंडक्ट होता है। तो ये आपको मैक्सिममली हर सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे जलंधर के अंदर, बैंगलोर, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पुणे, अंबाला, कोलकाता, ऐसे करके टोटल 16 सेंटर्स हैं जहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है। सीबीटी मोड में ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है दिस इज समवेयर लाइक दिस। इसके अंदर टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आप नीट में पढ़ के आए हो। 20 क्वेश्चंस आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश के पूछे जाते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। इस एग्जाम का आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। यस, 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मतलब टाइम भी आपको सफिशिएंट मिल रहा है। देखो, अब मेन चीज है इस एग्जाम में, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है। तो मैं आपको ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ। आपका 6 मंथ्स का जो फीस स्ट्रक्चर रहता है दैट इज समवेयर अराउंड 1 लाख। अब आप सोचोगे मैम ये तो बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स ज्यादा है, लेकिन अगर आप इस कॉलेज के बारे में देखेंगे तो भाई कॉलेज भी तो आपका एक हाई रेपुटेशनल वाला कॉलेज है, एक अच्छी रेपुटेशन आपकी यहाँ पे। फीस कैसे है, जैसे कि अगर आप ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो 28,950, बाकी छोटे मोटे एक्सपेंसेस मिला के टोटल फीस आपकी 68,700 तक हो जाती है। आप हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल के चार्जेस 12,250 किसके 6 मंथ्स के हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का, हाँ, इसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप स्कीम भी बताऊंगी जो बच्चों को यहाँ पे मिलती है। तो 6 मंथ्स का 1 लाख समथिंग तक आपके यहाँ पे एक्सपेंस आ जाता है पूरा का पूरा। तो अगर आप बात करेंगे 4 इयर्स का जो कोर्स है तो ये 4 साल का कोर्स आपका समवेयर अराउंड 8 लाख, 7 से 8 लाख आप मान के चलो इतने में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इनकी स्कॉलरशिप स्कीम ले सकते हैं जिसके थ्रू आपको इस फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्या क्या स्कॉलरशिप स्कीम्स है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे एजुकेशनल लोन भी ले सकते हैं या फिर इसकी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम है। 2 स्कॉलरशिप स्कीम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली स्कॉलरशिप स्कीम है कि अगर आप किसी इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम ले सकते हैं। जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो जिनके फैमिली में कोई ना कोई इंडियन आर्मी में था, एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगी आगे, सिर्फ वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। इंडियन आर्मी एजुकेशनल लोन आप ले सकते हो अप टू 10 लाख तक का, जिसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट है 7% तक लगेगा। ठीक है। या फिर आप पीएनबी, अगर आपका पीएनबी है सो पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभा एजुकेशनल लोन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आपको 7.5 लाख से ऊपर ऊपर का लोन मिल जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि एजुकेशनल लोन इज अवेलेबल फॉर द वार्ड ऑफ जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है रक्षक प्लस के अंदर। ये आपके पेरेंट्स या जो भी आपके फैमिली में आर्मी के अंदर है
वहां से आपको पता चल जाएगा, उनको आइडिया होता है इन चीजों का, तो आपको फीस की टेंशन नहीं लेना है। अब कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ फीमेल स्टूडेंट है, लेकिन फीमेल स्टूडेंट भी वो फीमेल स्टूडेंट जिनके फैमिली में फादर या मदर कोई मेडिकल कॉर्प ऑफिसर थे या आर्मी डेंटल कॉर्प ऑफिसर थे, जो कि इंडिया नेवी या फिर इंडियन आर्म फोर्स में सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल हैं, या फिर जो सर्विस कर चुके हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स तक, वो आप यहाँ पे वही सारी फीमेल स्टूडेंट्स इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। या फिर आप किसी एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस के मतलब आप चाइल्ड हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन था एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर चिल्ड्रन ऑफ दोस्त जिनके एपीएस पर्सन हु वाज ऑन डेप्यूटेशन हु हैज पुट 10 इयर्स सर्विस जिन्होंने दिया था, या फिर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाता है, चिल्ड्रन ऑफ एपीएस पर्सन हु आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इन एपीएस हैव कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस एज पर टर्म। तो ये सारी कंडीशंस है। चिल्ड्रंस ऑफ दोस्त जिनके एमएनएस के अंदर थे 10 ईयर के सर्विस कर चुके हैं, चिल्ड्रन ऑफ दोस्त टीए पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड, मतलब मिनिमम 10 ईयर तक आपके फादर या मदर ने कहीं इंडियन आर्मी में या फिर आपकी आर्मी पोस्टल सर्विस हो गया या फिर आपका इंडियन एयरफोर्स में सर्विसिंग की हो, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब इस एग्जाम में कुछ प्लेसमेंट की कंडीशन है, तो ये बोलते हैं कि जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है एवरी ईयर, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि आप ये को डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे किसी आर्म फोर्स में एमएनएस में, डायरेक्ट एडमिशन नहीं देंगे। एडमिशन के लिए आपको रिटन एग्जाम जो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस रिटन एग्जाम, उसके लिए आपको प्रिपेयर कराया जाता है यहाँ पे, उसको यहाँ पे आपको प्रॉपर तैयारी आपको एग्जाम की कराई जाती है कि आप कैसे एमएनएस ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे, मतलब प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाता है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ 4 ईयर प्रोग्राम, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आप कैसे आप नर्सिंग ऑफिसर के जैसे आप सर्व कर सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें पता लग गई होंगी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सो इफ यू वांट आप इसको गूगल पे जाके एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेंगे। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आप जैसे ही डालेंगे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी www.acn.co.in। अब जो कि वेबसाइट हमारी विल बी बैक सून दिखा रहा है, क्यों अंडर मेंटेनेंस है, जब से इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई चला ना, वॉर चला है, इसकी वजह से पाकिस्तान ने साइबर अटैक कर दिया इस वेबसाइट के ऊपर, जिसकी मैं न्यूज भी दिखाती हूँ, चलो आप लोगों को, यू विल गेट टू नो कि मैं जो बता रही हूँ सही है या नहीं है। हाँ, ये देखो एनडीटीवी आपको पता ही है भाई, यहाँ पे फेक न्यूज नहीं आती। आर्मी नर्सिंग कॉलेज वेबसाइट हैक डेज आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, जो कि कहाँ कब आया, 25 अप्रैल में आपका आया है। सो दिस इज लाइक इंडियन पाकिस्तान ने इंडियन की आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वेबसाइट को हैक कर दिया, जिसकी वजह से जो वेबसाइट है अभी वर्क नहीं कर रही है। सो चांसेस है कि वेबसाइट जल्दी वर्क करना शुरू कर देगी। सो इफ यू वांट आप इसको जाके एक बार चेक करते रहना, तब जाके आप इस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इस एग्जाम के बारे में। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन। यार अभी तक चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने। ओके देन, बाय एवरीवन।